दोस्तों जय महाकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मिथुन राशि वालों, शनि के मार्गी होने से और शनिदेव के 236 दिन की इस शुभ यात्रा में एक बार फिर से आप अपनी जिंदगी में बड़ी वापसी करेंगे, क्योंकि मिथुन राशि वालों, शनिदेव के वक्र से मार्गी होने के उपरांत 236 दिन के शनि के शुभ प्रभाव से मिथुन राशि के जातकों के जीवन में नए नए परिवर्तन होंगे। दोस्तों, ये नए नए परिवर्तन आपके जीवन के कैरियर और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र पर होने जा रहे हैं। आखिर शनिदेव के मार्गी होने से आपके जीवन में 4 नवंबर 2023 से 29 जून 2024 तक क्या क्या आपके जीवन में परिवर्तन होगा और आप अपनी जिंदगी में, जीवन में, इस समय काल में किस किस क्षेत्र में एक शानदार बड़ी वापसी आप करेंगे, वह संपूर्ण जानकारी दूंगा। अतः आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, शनि अभी तक वक्री थे। दोस्तों, शनि को कर्म का प्रभाव, जमीन जायदाद, कठिन परिश्रम, न्याय का और ये नीति का कारक ग्रह माना जाता है। दोस्तों, शनि को समय का भी कारक माना जाता है। दोस्तों, समय यदि अनुकूल ना हो तो जीवन में कोई काम नहीं बनता। दोस्तों, समाज में हर जगह ये कहावत ही तो है कि सामने वाले व्यक्ति का समय अच्छा है, इसीलिए समाज में इसका बोलबाला है। और व्यक्ति का जब समय ठीक नहीं होता तो वो समाज के मुख्य धारा से कट जाता है, वो समाज में दलगत राजनीति से बहुत नीचे गिर जाता है। दोस्तों, उसी को कहते हैं समय का अनुकूल ना होना। दोस्तों, लेकिन अब जिंदगी में अब शनि जो समय के स्वामी हैं, अब मिथुन राशि वालों के जीवन में 236 दिन के लिए अनुकूल हो गए हैं। दोस्तों, 4 नवंबर से आरंभ होगी शनिदेव के 236 दिन की यात्रा। मिथुन राशि की जिंदगी में आपके जीवन में क्या क्या लाभ परिणाम देंगे। सबसे पहले शनि आपके भाग्य स्थान पर ये वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। दोस्तों, वक्री होना किसी भी ग्रह की यह एक बुरी स्थिति मानी जाती है। यदि मैं आपको कहूं कि आप सीधा ना जा करके आप पीछे की तरफ जाएं तो आप क्या करेंगे? आप पीछे जब चलेंगे तो गिरने का भी डर होगा, चोट लगने का भी भय होगा और आपको अपने पीछे की जो दृश्य है वो दिखेगा नहीं, क्योंकि हमेशा व्यक्ति की आंखें, जो नजर होती है वो सामने की तरफ होती हैं और पीछे तो होती नहीं है। तो उसी तरह से पीछे की जो चाल होती है वो इंसान को गिराती भी है, थकाती भी है और परेशानी में डालती भी है। इससे इंसान पीड़ित हो जाता है, क्योंकि हमें बचपन से ही किसी भी जीव जंतु को सिर्फ सामने की तरफ चलने के लिए प्रेरित किया जाता है, न कि पीछे चलने के लिए। पीछे चलना बहुत कठिन होता है, दुखदाई होता है। उसी तरह से ग्रहों की स्थितियां भी कुछ समय के लिए वक्री अर्थात रेट्रोग्रेड हो जाती हैं, अर्थात पीछे की तरफ चलना, जिससे वह जिस चीज के स्वामी है, कारक है, जिम्मेदार हैं, उन चीज के फलों को वो रोक देते हैं, अर्थात उनको देने में वो सक्षम नहीं होते। उसी को कहा जाता है पाप प्रभाव, या वक्री होकर के वो उन फलों को देने में असमर्थ हैं। लेकिन मार्गी होने के बाद वो हर एक परिदृश्य को अच्छी तरह से देखेंगे और मजबूत होने के साथ वह उन परिणामों को देंगे वो जिन परिणाम के स्वामी हैं, यानी रखवाले हैं। दोस्तों, शनि भाग्य स्थान पे यह आपके अष्टम और नवम भाव के स्वामी है, अर्थात भाग्य स्थान के। ये आपके लाभ भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। दोस्तों, ये आपका भाग्य स्थान है, तो 1 2 3 ये तीसरी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे। इसका मतलब अब आपको आपके कर्मों का, आपको आपके मेहनत का अब असली लाभ मिलेगा। अभी तक लाभ नहीं मिलता था आपके कर्मों का, मेहनत का, आपके प्रयास प्रयत्न का, बल्कि बनते बनते काम बिगड़ जाते थे। तो उससे आप भी काफी अंदर ही अंदर टूट जाते थे, नाराज होते थे, या कई बार मन आपका, एक बहुत अच्छा मन भी हो तब भी आपका मन कमजोर हो जाता था। लेकिन अब आपको आपके मेहनत का पूरा फल अर्थात लाभ शनिदेव देंगे। इसके अतिरिक्त शनि की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव जा रही है। इसका मतलब आपको यात्रा से, मित्रों से, भाई बहनों से और पड़ोसियों से, हर जगह से लाभ देंगे, लोगों से संबंध ठीक होंगे। इसी तरह से आप विदेश यात्रा करेंगे, विदेश से संबंधित कार्य आपका बन सकता है। यहाँ शनिदेव कृपा से आपके छठे भाव में दसम दृष्टि अर्थात नौकरी में लाभ देंगे, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता देंगे शनि। इसके अतिरिक्त आपका जो संघर्ष है वह संघर्ष आपका बेकार नहीं होगा, बल्कि उस संघर्ष से
आपको बेहतर आउटपुट शनिदेव देंगे। दोस्तों, शनि अष्टम के भी कारक, इसका मतलब अब आपको अचानक बड़ा आर्थिक लाभ शनिदेव दिलवाएंगे। दोस्तों, आमदनी आपकी बढ़ेगी, एकाएक आमदनी के स्रोत आपके बनेंगे, जिससे आपको कमाने का भरपूर मौका मिलेगा। वहीं कोई नई जमीन जायदाद संपत्ति शनिदेव के पास है, चूंकि वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य के अनुकूल होने से आपको प्राप्त होगा। जिनके पास में पैसा तो है, व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन उचित मकान नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर अब कृपा शनिदेव के 236 दिनों की यात्रा से अर्थात 4 नवंबर के बाद आरंभ हो जाएगा। शनि अब आपको उत्तम मकान सुख का लाभ देंगे, नए आपको वाहन सुख का लाभ देंगे। वहीं अष्टम के कारक है, अर्थात कोई आपको पैतृक संपत्ति, सगे संबंधियों से अचानक कोई संपत्ति आपको मिल सकती है, जो वाकई जिसको आपने उम्मीद से ना देखा हो, अर्थात ऐसे रिश्तेदारों से आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है जिसके बारे में आपने ये मान के मतलब ये मान बैठे थे कि वहां संपत्ति मिलना मुश्किल है। दोस्तों, उसी तरह से किसी जातक को वसीयत का भी यहाँ लाभ मिल सकता है, यानी वसीयत से संबंधित संपत्ति। दोस्तों, अष्टम भाव जो होता है ये सट्टा लॉटरी का होता है, अचानक गुप्त तरीके से धन कमाने का भाव होता है। यहाँ आपको सट्टा लॉटरी से लाभ मिलेगा। 4 नवंबर के बाद आप धोखा नहीं खाएंगे, आप हारेंगे नहीं बल्कि जीत की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, वहीं आपको सट्टा लॉटरी के अतिरिक्त गुप्त तरीके से धन कमाने का मौका शनिदेव देंगे। आपकी कमाई गुप्त तरीके से भी होगी, कुछ समूहों से भी कमाई होगी। दोस्तों, इसके अलावा आपके काम करने का तरीका भी बहुत सीक्रेट होगा, जिससे वह सीक्रेट तरीके से भी आप असीमित धन लाभ की प्राप्ति करेंगे। वहीं व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापारियों के कारोबार में अब अच्छी वृद्धि होने से अब व्यापार से मन माफिक आपको कमाने का, धन प्राप्त करने का आपको अवसर शनिदेव देंगे। व्यापार में वृद्धि होगी, तरक्की होगी, व्यापार विस्तार आपका सफल रहेगा। कोई नवीन व्यापार लोग शुरू कर सकते हैं, शनिदेव अनुकूल होने से आपका आगे बढ़ना तय है। वहीं मिथुन राशि के जातकों को नई नौकरी, नए जॉब में नए अवसर शनिदेव कृपा से मिलने से अब आपको बड़ी आसानी से नौकरी में लाभ होगा। वहीं जो जातक नौकरी कर रहे हैं, वर्तमान में अपनी स्थिति परिस्थिति से परेशान है, क्योंकि एक तो लोगों से संबंध जल्दी जल्दी बिगड़ रहे हैं, ऐसे लोग अब निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि शनिदेव के अनुकूल होने से अब 236 दिन आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप नौकरी टिक के करेंगे, आपके सहयोगियों से अच्छे संबंध बनेंगे, बॉस से अच्छे संबंध विकसित होंगे, बॉस का जो विश्वास है आपके प्रति बढ़ेगा और आपको आपके कार्य का सही क्रेडिट भी मिलेगा। दोस्तों, समय पर अब प्रमोशन का लाभ मिलेगा। पहले प्रमोशन रुकता था, लेकिन अब समय पर आपका प्रमोशन होगा। वहीं आपको इंक्रीमेंट का भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, एकादश भाव जो होता है वो बड़े भाई बहनों का होता है, अर्थात वहां से भी आपके संबंध बनेंगे। यह विशिष्ट मान सम्मान का होता है, यानी कोई विशिष्ट अवार्ड की प्राप्ति करना, आपको करियर में इसका लाभ मिलेगा। वहीं एकादश भाव 11th हाउस, यह लाभ भाव जो होता है ये पुत्र वधू का भी होता है, अर्थात पुत्र वधू से भी संबंध घर में ठीक ठाक होंगे, घर में पारिवारिक जीवन भी आपका ठीक ठाक होगा। वहीं दोस्तों, छठा भाव रोग, बीमारी, ऋण का होता है, अर्थात ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। पैसा आएगा तो आप ऋण को चुकाएंगे। अब कर्ज के बोझ से दबे लोगों को अब राहत देंगे शनिदेव। वहीं बीमारी से आपको धीरे धीरे मुक्ति देंगे, असाध्य बीमारी से भी शनिदेव मुक्त करेंगे। दोस्तों, आपका बार बार नुकसान, ये तो वाहन का खराब हो जाना, ये मशीनरी चीजों का भी खराब हो जाना, नुकसान उठाना, शत्रु पीड़ा से आपको परेशानी झेलना, इन चीजों से भी शनिदेव अब मुक्त करेंगे। अब आप पूरी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहीं सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। एक सबसे बड़ा लाभ आपको और मिलेगा, भाग्य स्थान में शनिदेव के बैठने से आपको बड़े बड़े लोगों का साथ मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे और वहां से भी आपकी कमाई यहाँ पर अनिवार्य रूप से होगी। दोस्तों, इसके अलावा बड़े बड़े लोगों से संबंध की बदौलत आप बड़े बड़े लोगों का काम करवा के भी अतिरिक्त कमाई करने का आपको मौका शनिदेव देंगे। और सबसे बड़ी बात, अब लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो शादी विवाह के क्षेत्र में भी अब रुकावटें दूर होंगी, क्योंकि अब समय पर रिश्ते आने से आपका विवाह का रिश्ता भी होगा और इस समय काल में आपका
विवाह भी संपन्न होगा। मतलब 4 नवंबर 2023 से 29 जून 2024 तक आप निश्चिंत होकर के आगे बढ़ेंगे और आप अपने बड़े सपनों को पूरा करेंगे, एक बार अपनी जिंदगी में दोबारा अच्छी वापसी करते हुए, जिससे आप धारा प्रवाह आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिथुन राशि के लिए शनिदेव के मार्गी होकर के 236 दिन से संबंधित इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। दोस्तों, जय महाकाल।